एक बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था, जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरत कजिन थी, जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपने इस कजिन के साथ शादी करना चाहता हूं। इसलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही कोई शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सुनकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन वह खामोश रही। और प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है। वैसे ही ये लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसके अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो इनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो चल पड़ा। अब उन्हें गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठली एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली थी कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी ही बातें सोचती वह वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और उसने वहां जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वह रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो इस और बेटी ने बताया, मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसीलिए मैं घर आ गई। बेटी की यह बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वह भी कहने लगे, अरे वो तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वह इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका वह शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वह आहिस्ता आहिस्ता उस रस्से के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वह कहने लगे, तू ऐसा बेअकल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ में भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वह सोचने लगी कि अगर ये अनपढ़ है, बेअकल है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, पर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरे आप को छुपाया, इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती।
बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने के पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। अपने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने यह बात कभी दोबारा नहीं कही। खैर, उसके बाद उन दोनों मियां बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक न हुआ। अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। वो दोनों मियां बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वह हामला है तो उस वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर के अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि वह अब जी नहीं पाएगी, लेकिन उसके जीने की आस उसके कोख में पलने वाला वह बच्चा था, और जिसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी बल्कि उस पर परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर न जाती थी, और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वो वक्त भी आ चुका था जब इसका बच्चा कभी भी अब इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वह वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर के आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की सी कैफियतारी होने लगी थी। इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दे। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा, तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ कि ठीक वक्त पर तुम यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वह शख्स कौन था, तो उस औरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वह शख्स कहाँ चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? वो उसका शौहर था या फिर कोई और था? जरीना आज तक इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन वह जो भी था वह अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं बुला पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन, हम मिलेंगे आपसे किसी एक ऐसी ही कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।